माँ का नाम सुमानी लिखा है हमारी किताबों में। सुमानी का मतलब है अमन वाली। मेरे मोहम्मद की माँ का नाम आमना है। आमना का मतलब है अमन वाली। चांद के तीसरे महीने में मेरा नबी आमना का दुर्र यतीम दुनिया में आया है। हुजूर और खुर्रतून की खुराक मेरे मोहम्मद की थी। और वो लिखता है, हिंदुओं से कहता है, क्योंकि खुद अब वो दीप प्रकाश नहीं है, वो नूरुल हुदा बन चुका है। वो लिखता है कि हिंदुओं, इस दौर में बैठकर तुम्हें ऐसे नबी का इंतजार करना जो तलवार वाला आएगा और वो मोहम्मद के अलावा कोई और होगा तो अपनी अक्लों का मातम करो। जिस नबी की पेशन गोई हमारी मुकद्दस किताब कुरान में दी गई है, वो नबी तो मक्के में आ चुका है, आमना की गोद में आ चुका है। जी हां, हम हैं बुनियाद परस्त। हमारी बुनियादें हैं। इस बुनियाद परस्ती पे फिर कभी अर्ज करूंगा। रात का बहुत हिस्सा बीत गया। हौसले वाली बात करूं और इजाजत चाहूं। मेरी आमना, मेरी प्यारे नबी की प्यारी मां के पेट में जब आका आए तो हजरत आमना के बदन से खुशबू फूटना शुरू हो गई। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी अहलिया को बुलाया, दादी अम्मा को बुलाया, मेरे आका की दादी को बुलाया और कहा, सुनो, बहू रानी को कहो मेरे अब्दुल्ला को दुनिया से गए कुछ दिन हुए, खुशबू न लगाया करे। दुरूद शरीफ पढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फरमाया, मेरी बहू रानी से कहो, मैं इसके दुख को समझता हूं, लेकिन इसे कहो मेरा अब्दुल्ला दुनिया से गए कुछ दिन हुआ है, ये खुशबू न लगाया करे। दादी अम्मा बहू के पास आई, मेरे आका की वालदा मोहतरमा से कहने लगी, बेटी अब्बा हुजूर का पैगाम है तुम्हारे नाम। वो फरमाते हैं खुशबू न लगाया करो, मुझे तकलीफ होती है, मेरे बेटे को गए कुछ दिन हुए हैं। तो आमना तड़प कर कहती हैं कि मैं अम्मा हुजूर, खुशबू मैं नहीं लगाती, खुशबू वाले ने मेरे पेट में बसेरा कर लिया है, इस खुशबू को रोकना मेरे बस में नहीं है। ये खुशबू तो अब चारदांगे आलम में फैल कर रहेगी। ये नूर मेरे पेट में जो आया है, अम्मा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो मक्के के दरख्त भी झुकते हुए नजर आते हैं, मुझे तो मक्के के कंकर पांव में नरम कालीन महसूस होते हैं। मैं खुशबू नहीं लगाती, मुझे भी अब्दुल्ला के जाने का दुख है, लेकिन खुशबू वाले ने मेरे जिस्म में बसेरा कर लिया है, अब ये खुशबू रुक नहीं सकती। मुसलमानों हो, मैं पूरे ईमान और इत्तेकाद से कह रहा हूं, जो खुशबू बतने आमना में नहीं रुक सकी, दुनिया की कोई ताकत उस खुशबू को आलम में फैलने से नहीं रोक सकती। जिस नूर को बतने आमना में महसूस किया गया, जिसकी नूर की नूरानियत बतने आमना में महसूस की गई, मेरे नबी के मुनव्वर चेहरे की रोशनी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क़यामत की सुबह तक नहीं रोक सकती। ये वो खुशबू है जो हशर में भी होगी, ये वो खुशबू है जो जन्नत में भी होगी। इस खुशबू को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जवान, तेरी जवानी का सवाल है, तो ये तुम खड़े होकर बताओ, कौन ऐसा मर्द कलंदर है, कौन ऐसा मर्द कलंदर है जो इस मेत्रावाला की धरती में मुझे खड़ा होकर कहे, नबी की खुशबू को अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये खुशबू फैलेगी। इस खुशबू ने फारस को मास्टर किया, इस खुशबू ने रूम को मास्टर किया, इस खुशबू ने चारदांगे आलम को मास्टर किया, इस खुशबू ने सिद्दीक अकबर बनाया, इस खुशबू ने उमर को फारूक बनाया, इस खुशबू ने उस्मान को जिंदौरेन बनाया, इस खुशबू ने अली को हैदर कर्रार बनाया। इस खुशबू को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मुझे वो जवान चाहिए जो ये कहे, बिलाल की तरह कहे कि हम नबी के दीन की हिफाजत करेंगे और नबी की खुशबू की हिफाजत नहीं करेंगे सिर्फ, बल्कि इस खुशबू को चारदांगे आलम में फैलाएंगे। जो कहता है फैलाएंगे वो दोनों हाथ खड़ा करें। खुदा अब झूठा वादा न करना, झूठा वादा अब न करना, झूठे वादे अब न करना, खुदा न करना। पहले भी तुमने कहा कदम बढ़ा हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम नहीं बढ़ा है, यहाँ तो शहीदों ने खूनों की नदियां बहा दी। तुम भूल जाओगे मुल्ला दादुल्ला को, तुम भूल जाओगे अख्तर मंसूर उस्मानी के मुबारक चेहरे को, जो तेरे मेरे दिफा की जंग लड़ गए, जो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ गए। ठंडे हो गए। मैं तुम्हें पूरे यकीन से कहता हूं, अगर तुम इस खुशबू को लेकर उठोगे तो तुम खुद मुअत्तर हो जाओगे, फिर तुम्हारी कब्रों से भी खुशबू आएगी। ये नबी की खुशबू है, और अल्लाह ना करे तुम लेकर ना उठे तो मेरा रब मोहताज नहीं है किसी का, मेरा रब किसी का मोहताज नहीं है।
आओ आज ही रात में अल्लाह के यहाँ अज़म करें, अल्लाह हम इस खुशबू से मास्को को भी मुअत्तर करेंगे। हम अल्लाह तेरे नबी का परचम लेकर अपने अखलाक और किरदार को सुधारेंगे। रबीउल अव्वल का पैगाम यह है कि मेरे नबी ने झूठ नहीं बोला, तुम भी कहो आज के बाद झूठ नहीं बोलने की कोशिश करो। पक्की बात है, मेरे नबी जैसा चेहरा बनाओगे, मेरे नबी के चेहरे की लोग गुस्ताखी करते हैं, तुम सारे मुसलमान नबी जैसा चेहरा बना लो, कोई माई का लाल गुस्ताखी कर सकेगा? कोई माई का लाल मेरे नबी का मजाक उड़ा सकेगा? आज के बाद अहद करो कि हम नबी के लिए शर्म का जरिया नहीं बनेंगे। जरा हाथ नीचे करो, मैं तुमसे आखिरी बातें करता चलूं। अंग्रेज अफसर आया, बादशाही मस्जिद खड़े रहना, अल्लाह के हुजूर खड़े रहना। ये वोटों के लिए हाथ नहीं खड़े करवाए, ये तुम्हें वोटों के लिए नहीं खड़ा किया, ये जात के लिए नहीं खड़ा किया, ये अल्लाह की अजमत के लिए खड़ा किया है। हाँ सुनो, तुमने नबी की लाज रखनी है, उस फकीर जितनी लाज रखना। हाँ सुनो, अंग्रेज अफसर आया, बादशाही मस्जिद के दौरे पर आया, मस्जिद की सीढ़ियों पर एक भिखारी था, मस्जिद देखी, हैरान हो गया कि कितनी नूरानियत है, कितनी खूबसूरती है मुसलमानों के मजहब में कि मस्जिदें भी कुशादा हैं। जब वापस जाने लगा, भिखारी को देखा तो जेब से नोट निकाले, भिखारी को दिए, चला गया। सुलह हो गया, बेध्यानी में बटुआ गिर गया था। उसके जाने के बाद भिखारी की नजर बटुए पर पड़ी। जब उसने बटुए को देखा तो उठाकर भिखारी ने रख लिया। वो घर चला जा चुका था, भिखारी भी रात को घर आ गया। अंग्रेज घर गया, बीवी को जाकर कहने लगा, मैंने मुसलमानों की मस्जिद देखी, अजीम शान तामीर का मंजर था। बीवी ने कहा मैं भी देखना चाहती हूँ। कहा कल साथ चलेंगे। कल दोबारा अंग्रेज अफसर आया तो जब देखने के लिए पहुंचा, आगे वही भिखारी खड़ा है, हाथ में बटुआ लेकर खड़ा है। कहा अंग्रेज अफसर ये अपना बटुआ ले लो। वो हैरान होकर कहने लगा कि मुझे तो नहीं मालूम कि यहाँ गिरा था या कहीं और गिरा था, मैं तो इसको अपने से गुम कर चुका था और मुझे याद भी नहीं था कि ये कहाँ गिरा है। इतना पता था कि मेरा बटुआ खो चुका है। अगर तुझे जरूरत थी, नहीं थी, फरमाया मुझे जरूरत थी, तो कहा रख लेता। कहा कैसे रख लेता, ये चोरी होती। मैंने अपने उलमा से सुना है, सुनो सुनो, उस भिखारी की, उस फकीर की बात सुनो। अल्लाह उस फकीर जितनी आजीजी, उस फकीर जितनी लाज रखने की हमें तौफीक दे दे। फकीर कहने लगा मैंने अपने उलमा से, इस मस्जिद के मिंबर पर बैठने वालों से सुना है, नबी के वारसों से सुना है कि हर नबी का उम्मती क़यामत के दिन उस नबी की सफ में होगा। तू ईसाई है, तू मसीह अलैहि सलाम की सफ में होगा, मैं मोहम्मदी हूँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन हूँगा मैं मोहम्मद की सफ में। तो कहीं ऐसा ना हो, मैंने सोचा कि क़यामत के दिन ईसा अलैहि सलाम कहें कि मोहम्मद तेरी उम्मत का एक मोहम्मदी चोर था, मैंने अपने नबी को शर्म से बचाने के लिए जरूरत के बावजूद तेरा बटुआ वापस कर दिया। मैं इतना वाली वालों, इस फकीर जितनी लाज नबी की रखने के लिए आज के बाद अज़म करो। हमारी जवानियां किसके लिए, हमारा माल किसके लिए, हमारी सलाहियतें किसके लिए, अल्लाह के लिए है। हम आज के बाद कोशिश करेंगे कि हम झूठ न बोलें, हम खयानत न करें, हम वादों की पासदारी करें, हम अमीन हों, हम हक अदा करने वाले हों, हम वतन का हक अदा करने वाले हों, हम अब अगर बाप है तो बेटे का हक अदा करने वाले हों, हम शौहर है तो बीवी का हक अदा करने वाले हों, हम हुक्मरान हैं तो रियाया का हक अदा करने वाले हों। अल्लाह हमें पक्का सच्चा मोहम्मदी बना दे, अल्लाह हमें पक्का सच्चा मोहम्मदी बना दे। जरा आधी रात का वक्त है, आधी रात नहीं, सुबह सफीदा शहर का वक्त है। मेरा रब निचले आसमानों पर आ गया है, ऐलान कर रहा है कौन है बख्शिश मांगने वाला। कहो रब्बा हम सब है बख्शिश मांगने वाले, हमसे गफलत हुई, तेरे दीन में कोताही हुई, हम सब कहते रब्बा हमें माफ कर दे। कहो अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हमारा लहू गंदा है लेकिन अपने पाक दीन के लिए कबूल कर ले। हम झूठे हैं, हमें सच्चा कर दे। हम रियाकार हैं, हमें इखलास दे दे। रब्बा हमें कबूल कर ले। तो अबाबीलों से काम लेता है, हमसे भी ले ले। अल्लाह हम तेरे सामने पेश हो चुके हैं, अब तेरी मर्जी है, हमें ठुकरा दे या कबूल कर ले। तेरी रहमत से उम्मीद है, तेरे महबूब की उम्मती है तो हमें सीने से लगाएगा। रब्बा जो तेरी तरफ एक हाथ आए दो हाथ आता है, तो तेरी तरफ चल के आए तो दौड़ के आता है। रब्बा हम भी मुस्तर होकर नफ्स और शैतान के फंदे में फंसने के बावजूद कह रहे हैं रब्बा हम तेरे बनना चाहते हैं, हमें अपना बना ले। जिंदगी कैसी, इसी हुस्न अमल का नाम है। कुफर को नाबूद, हक को जावेदा करते चलो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। या रब्बि लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ आने को, बैठने को, दीन की बात करने और सुनने को कबूल फरमा लीजिए।
اے اللہ اس مجلس کو سجانے والے جتنے دوست بھائی بزرگ ہیں